हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस क्या है, उसके पूरे इंडेक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस कोर्स में आपको हम क्या पढ़ाएंगे वो सारी बातें करेंगे। यस, कोई भी बेसिक कोडिंग सीखना चाहता है तो पहले वो सी लैंग्वेज सीखता है, फिर सी प्लस प्लस या जावा की तरफ मूव करता है। हम आपको बताते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर आपको सी लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट यूजिंग सी प्लस प्लस सारे सिखा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। मेन अगर आप सी प्लस प्लस हमारे इस कोर्स को फॉलो अप करते हैं तो आप सीख पाएंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल सी लैंग्वेज एंड देन सी प्लस प्लस। बट हम सी प्लस प्लस के थ्रू ही सी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको अलग से सी लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यस, तो दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी सी लैंग्वेज है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी सी प्लस प्लस है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट तो सारे आ ही जाएंगे सी प्लस प्लस में, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसमें इंप्लीमेंट होगा। थोड़ा सा हम इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम इंडेक्स समझाने वाले हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट अबाउट द। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो किसने डिजाइन की, और यस इसके डेवलपर कौन। अबाउट द सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी बात, डेवलप बाय व्यार्ने स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, व्यार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने इनको डिजाइन किया था, डेवलप किया था। उसके बाद हम बात करें 1980s की बात है, इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया गया था। यस, इसके इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं हम आगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम जब इंप्लीमेंट करने बैठते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, कैसे हम इंप्लीमेंट कोडिंग को कर पाएंगे। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सी प्लस प्लस सेटअप इन विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन कैसे ऐड करेंगे और फर्स्ट कोड कैसे बनेगा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यस सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझाएंगे। पहला प्रोग्राम जब आप कोड करते हो तो उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है और उस सब का मीनिंग क्या होता है। यस, उसके बाद हम मूव करेंगे। तीन कंट्रोल होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। कौन से? कोई भी प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस, जावा, तो पहली बेसिक कोडिंग में तो ये कंसेप्ट आते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल एंड लूपिंग कंट्रोल की हम बात करेंगे। जिसके अंदर सिलेक्शन कंट्रोल में इफ एल्स आ जाएगा, नेस्टेड इफ एल्स आ जाएगा, बट लूपिंग के अंदर फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल्स इस प्रकार के और उनकी नेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जिनको हम एक एक करके विद थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सीक्वेंशियल कंट्रोल को डिफाइन किया गया है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कंट्रोल कैसे वर्क करता है, उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे आपका कौन सा कंट्रोल, अभी सिलेक्शन कंट्रोल की, नेस्टेड इफ एल्स की और इफ एल्स की बात, और इनके सारे सिंटैक्स आएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे यस स्विच केस, जो कि आपका सिलेक्शन कंट्रोल का ही रहा है। उसके बाद लूपिंग कंट्रोल, लूपिंग में कितने लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल, और उनकी नेस्टिंग भी, उनके लूप के अंदर लूप होता है वो नेस्टिंग कहलाता है। तो इन सब थ्योरीज के साथ, ताकि कोई एग्जामिनेशन की तैयारी, बीटेक, एमसीए, एमटेक कुछ भी आप कर रहे हैं और या फिर कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपको थ्योरी भी समझ में आए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो। हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिकली वीएस कोड में जाके इसको रन करके भी समझाया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट है हमारे, ये सारे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उनकी नेस्टिंग की, उनके बेसिक सिंटैक्स होंगे और उनके प्रोग्राम हम रन करने वाले हैं। उसके बाद सी प्लस प्लस में कौन कौन से टोकन्स होते हैं, सी में भी होते हैं, ये सी प्लस प्लस में भी होते हैं। जैसे कि कौन कौन से टोकन है उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगा। कैरेक्टर सेट क्या है, कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं, उनके ऊपर पूरी हमने स्टडी की है। उस स्टडी को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा रहेगा कि टोकन्स के बाद, यस आगे मूव करते हैं, ये सारे टोकन्स डिस्कस किए गए। उसके बाद सी प्लस प्लस ऑपरेटर, ऑपरेटर कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटर होते क्या हैं, उन सब के ऊपर प्रॉपर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी होगी और प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी हम बना के आपको वीएस कोड में इस पर्टिकुलर कोर्स में हम आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से डाटा टाइप्स होंगे। यस, आगे मूव करते हैं। यस, फंक्शंस कौन कौन से हैं। अब
फंक्शन क्या है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, उनको कैसे कैसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, उनकी थ्योरी क्या होती है, वो सारा डिस्कशन का पॉइंट हमारा इस कोर्स में रहने वाला है। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि आपको पता चले कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। यस, उसके बाद हम एरे सीखेंगे, एरे के बाद हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन होगा, और उसके सिंटैक्स होंगे, उनके प्रोग्राम पॉइंटर एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अब यहां तक अगर हम बात करें तो ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट वो सी में भी मिलेंगे, क्योंकि सी के अंदर सीक्वेंशियल सिलेक्शन, लूपिंग कंट्रोल, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ठीक है, डाटा टाइप्स और ये सारे टोकन्स वगैरह, ये सारी चीजें जो अभी तक पीपीटी में मैंने बताया वो सी में भी एज इट इज है। तो मीन यहाँ अगर हम कर लेते हैं सी प्लस प्लस में तो आपको सी से अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद जो रियल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि सी प्लस प्लस के होंगे स्पेशली, वो कौन से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जिसमें फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, इनकी थ्योरी, डेफिनेशंस और विद एग्जांपल हम सारे डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इनलाइन फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन क्या है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम किसको डिनोट करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, दिस पॉइंटर क्या है, प्री प्रोसेसर्स, मीन ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सारे हम एक एक करके थ्योरेटिकली विद एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे डिस्कशन होगा हमारा, इस प्रकार कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पे डिस्कशन होगा। तो ये सारे टॉपिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मैंने आपको इंडेक्स में दिखाए। मीन कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको सी के सारे बेसिक कंसेप्ट और सी प्लस प्लस के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आएंगे विद प्रैक्टिकल एंड विद थ्योरेटिकल। तो आप अपने इसको फॉलो अप करें। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।